नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित मामले पर बात करने वाले हैं, विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े कर्ज, एयरलाइन का बंद होना और वो लंबी कानूनी लड़ाइयां, ये सब घूमने लगता है। हमारे पास जो जानकारी है वो कई लेखों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। ये बताती हैं कि कैसे किंगफिशर पर इतना कर्ज चढ़ा, बैंकों से जो पैसा लिया गया उसका आखिर हुआ क्या, और कानूनी कार्रवाई अब किस मोड़ पर है। कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से एक साफ तस्वीर पेश की जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भारी भरकम कर्ज की। किंगफिशर एयरलाइंस ने करीब 17 बैंकों से लोन लिया था। अमाउंट था लगभग 9,000 करोड़। जी हाँ, 9,000 करोड़ रुपए। और सबसे दिलचस्प बात शायद कोलैटरल की है। हाँ, वो तो है। मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक गारंटी के तौर पर कभी ऑफिस की स्टेशनरी, कभी बोर्डिंग पास प्रिंटर, यहाँ तक कि खराब पड़े हेलीकॉप्टर, वो भी कोलैटरल में रखे गए थे। यकीन करना मुश्किल है थोड़ा। फोर्स इंडिया उनमें लगाया गया। तो इसका सीधा असर तो फिर कर्मचारियों पर पड़ा होगा। जाहिर सी बात है, असर बहुत बुरा पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 आते आते कर्मचारियों को करीब 15 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। 15 महीने? हाँ, और आखिरकार अक्टूबर 2012 में एयरलाइन को ऑपरेशन बंद करने पड़े। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई होंगी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल वक्त था उन सबके लिए। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया, मार्च 2016 में, जब विजय माल्या भारत छोड़कर चले गए। जी, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया तेज हुई। 2018 में ब्रिटेन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। प्रत्यर्पण यानी भारत वापस भेजने का आदेश। हाँ, कोर्ट ने माना कि पहली नजर में ऐसा केस बनता है कि उन्होंने बैंकों से लोन लेने में गलत जानकारी दी और पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया। लेकिन वो अभी तक वापस तो नहीं आए। नहीं, उन्होंने अपील की थी जो 2020 में खारिज भी हो गई, पर कुछ कानूनी वजहों से मामला अभी भी अटका हुआ है। प्रत्यर्पण हुआ नहीं है। अच्छा, और इधर भारत में क्या चल रहा है कानूनी मोर्चे पर? यहाँ कार्रवाई काफी आगे बढ़ी है, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इन सब मामलों में मिला के कुल 18,170 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। 18,170 करोड़ रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, काफी बड़ा है। क्या इसमें से कुछ बैंकों को वापस भी मिला है? ईडी का कहना है कि इसमें से करीब 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और सरकार को ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, डीआरटी, उसने भी माल्या की यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर बेचकर करीब 5,824 करोड़ रुपए की वसूली में मदद की। तो मतलब रिकवरी तो हो रही है। जी, रिकवरी तो हुई है और शिकंजा कसता गया। जैसे 2024 में सेबी ने भी उन पर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से 3 साल का बैन लगा दिया। लेकिन अभी हाल में, शायद पिछले साल, एक नई बात सामने आई है वसूली को लेकर। हाँ, वो एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। फरवरी 2025 में माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, उनका दावा है कि बैंक्स अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। 14,000 करोड़? हाँ, जबकि उनके मुताबिक जो कोर्ट द्वारा तय किया गया कर्ज था, जिसे एजुडिकेटेड डेट कहते हैं, वो तो करीब 6,200 करोड़ ही था। अरे, तो मतलब दावे के हिसाब से कर्ज से ज्यादा वसूली हो चुकी है। उनके वकील का यही कहना है और उन्होंने अब इस पूरे हिसाब किताब पर, मतलब रिकवरी के अमाउंट पर स्पष्टता मांगी है कोर्ट से। तो ये मामला तो और उलझ गया। एक तरफ बैंक कह रहे हैं पैसा डूबा, दूसरी तरफ इतनी रिकवरी, और अब रिकवरी पर ही सवाल। बिल्कुल। इसी बीच माल्या ने भी हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें एयरलाइन के फेल होने का दुख है, पर उन्हें चोर कहना गलत है। लेकिन खैर, पब्लिक ओपिनियन तो काफी हद तक उनके खिलाफ ही रहा है। और विडंबना देखिए, बैंगलोर में वो किंगफिशर टावर्स के ऊपर उनका आलीशान पेंट हाउस है। हाँ, वो स्काई मेंशन। जी, स्काई मेंशन। वो आज भी जब्ती की कार्रवाई के चक्कर में खाली पड़ा है। कभी उनकी शानो शौकत का सिंबल था। तो अगर संक्षेप में देखें तो ये पूरी कहानी घूमती है बड़े कर्ज, फंड के कथित गलत इस्तेमाल, एयरलाइन का बंद होना, कर्मचारियों की तकलीफें, फिर माल्या का देश छोड़ना, सालों साल चली कानूनी लड़ाई, बड़े पैमाने पर संपत्ति की वसूली, और अब वसूली की रकम पर ही उठते सवाल। ये सब सुन के एक बात जरूर दिमाग में आती है कि जब इतने बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व हों, हजारों करोड़ की देनदारी हो, वसूली की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल हो, और फिर ऐसे दावे आएं कि देनदारी से ज्यादा वसूली हो गई है, तो ऐसे में ये समझना कि भाई असली वित्तीय जवाबदेही किसकी है और न्याय वाकई हो रहा है या नहीं, ये कितना मुश्किल हो जाता है ना? सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात।